कुछ लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल ले रहे हैं, उनको 1 साल लग रहा है, किसी किसी को 2 साल लग जा रहा है। और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें प्रिपरेशन करते करते ही 3 से 4 साल लग जा रहे हैं गाइस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो कहीं ना कहीं ये सबके दिमाग में चलता है कि हम लोगों को टाइम ज़्यादा क्यों लग रहा है। इसी पर आज मैं बात करने जा रही हूँ गाइस। आपको भी लगता होगा कि जिनको ज़्यादा टाइम लग रहा है और जो फटाफट फर्स्ट एक अटैम्प्ट में बोलूँ कि फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं और एग्ज़ाम क्लियर कर ले रहे हैं, 1 साल के अंदर एग्ज़ाम उनका क्लियर हो जा रहा है 1 साल की प्रिपरेशन से या उससे भी कम से कह सकते हैं। तो कुछ ना कुछ इसका मतलब अंतर है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, कुछ ना कुछ तो वो बच्चे अलग कर रहे हैं जो उनका एग्ज़ाम कि जो प्रिपरेशन की जो जर्नी है वो इतनी लंबी नहीं है। आई थिंक आप लोग मेरी बात से एग्री करते होंगे। तो गाइज़ मैंने जो 5 पॉइंट्स की बात की है वो 5 पॉइंट्स आज इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। यही तरीके कुछ मैंने अपनी प्रिपरेशन की जर्नी के दौरान सुधार के देखा था, तो वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ, जिसको अपना के कहीं ना कहीं मेरा भी रिजल्ट हुआ है और बैक टू बैक रिजल्ट हुए थे गाइज़। तो आई थिंक आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। आप लोगों से एक लाइक चाहिए है मुझे। जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग लाइक बटन अभी के अभी प्रेस कर दीजिए वीडियो देखते देखते ही। चलिए बात कर लेते हैं क्या होंगे वो 5 पॉइंट्स, क्या है ऐसी स्ट्रेटेजी जो मैं ये नहीं बोलूँगी गाइस कि ये मैंने अपनाई मेरा रिजल्ट हो गया, आप अपनाएंगे आपका हो जाएगा। बट इतना ज़रूर बोल सकती हूँ गाइस कि आप लोग अगर इन 5 पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं, इस तरीके से काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो इम्प्रूवमेंट है आपके स्कोर्स में, आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में, या आपका जो रिजल्ट रुक रहा है, कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो बात कर लेती हूँ फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा। तो गाइस फर्स्ट पॉइंट होता है कि आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये वीडियो एसएससी, बैंक, अदर एग्ज़ाम्स सभी के लिए है, क्योंकि सेम स्ट्रेटेजी रहती है क्या आपको करना होता है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो गाइस जिसमें मैंने बात की फर्स्ट पॉइंट की कि जो आपको एग्ज़ाम है उसके बारे में पता होना चाहिए। लाइक आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका पैटर्न, उसमें क्या आता है, कितने मार्क्स का आता है, कितने टीयर होते हैं, प्री होता है, मेंस होता है, एंड उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है। सिलेबस पर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी हम थोड़ी सी नॉलेज लेके पढ़ने तो शुरू कर देते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन जो डायरेक्शन ये सीधा है हम लोग घूम के उस पर जा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर पहुंचने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आप लोग सीधा वाला पाथ नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो सिलेबस जानकारी होना बहुत ज़रूरी है जिस भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। सिलेबस इवन आप लोगों के आंखों के सामने हमेशा होना चाहिए कि क्या आपके एग्ज़ाम में आना है। लाइक मैं बैंक की ही बात कर लूँ गाइस, जीए एंड जीके, बहुत बच्चे नहीं इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि जीके पढ़ना है कि जीए पढ़ना है, और अंतर है ये आप लोग भी जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे फर्स्ट पॉइंट पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं बात कर लूँ गाइस सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट होता है कि आप लोगों के पास आपको लिमिटेड सोर्स से, लिमिटेड बुक्स से, लिमिटेड कंटेंट से पढ़ना चाहिए। ये नहीं करना है गाइज आपको कि बहुत सा मटेरियल, बहुत से पीडीएफ्स और सब चीज़ें आपने इकट्ठी तो कर ली जोश जोश में कि हम पढ़ लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे, और हुआ कुछ नहीं, और फिर आप पैनिक कर रहे होते हो कि हमारे पास मटेरियल बहुत है गाइज बट हम कुछ कर नहीं रहे हैं। आई थिंक आप मेरी बात से सहमत होंगे। एक सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट की आपको 10 बुक नहीं रखनी है, आपको एक ही बुक रखनी है, अपने बेसिक क्लियर करने हैं। ये आप भी कहीं ना कहीं जानते हैं गाइज कि अगर आपके पास जो बेस्ट अगर एक बुक है तो आपका जो अलग अलग उसी सब्जेक्ट के अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग ऑथर की बुक्स हैं, तो उसमें कंटेंट सेम होगा, आपका थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे। मान लीजिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की बात कर लेती हूँ, इंग्लिश के किसी चैप्टर की बात कर लेती हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात कर लेती हूँ, और रीजनिंग की बात कर लेती हूँ। अगर गाइस मान लीजिए इनइक्वालिटी की बात कर लेती हूँ, तो अगर आपको अदर बुक में से भी आप पढ़ रहे हैं और आपके पास जो बुक है कहीं ना कहीं तरीका तो सेम होगा,
चीज़ें तो सेम होंगी, क्वेश्चन अंतर हो सकता है कि हाँ उन्होंने राम की जगह श्याम करके क्वेश्चन दे दिया है और इस बुक में कुछ और दे दिया है, लेकिन आई थिंक आप मेरी बात से सहमत होंगे, पढ़ना आपको लिमिटेड सोर्स से है। एक ही बुक को 2-3 बार बनाइए, वो ज़्यादा हेल्प करेगा। अलग अलग बुक को लेके बैठ के उस बुक को कंप्लीट ना करने से अच्छा है कि एक ही बुक आपने बनाई, फर्स्ट टाइम में हो सकता है वो बुक आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ में आए। जैसे कि मैं बात कर लूँ, आपने क्वांट करना शुरू किया, आप बोलते हो मैम क्वांट कितना भी कर लें मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे गाइस, अगर मैं RS अग्रवाल बुक की ही बात कर लूँ, किसी भी बुक की जो आपके पास है, आपने क्वेश्चन करना शुरू किया, आपने दोबारा से उस बुक को बनाया, गाइस मैंने भी एक बुक को 2 से 3 बार बनाया है, आपने करा तो आपको इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। हो सकता है दूसरी बार में भी नहीं समझ में आए तो आप थर्ड टाइम बनाइए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट से भी आई थिंक आप लोग सहमत होंगे। थर्ड पॉइंट गाइज आपका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है आपका जो आपको फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को कहीं ना कहीं, अगर आप वो 2 पॉइंट्स करते हैं तो अगर ये पॉइंट फॉलो कर रहे हैं ना तो बेस्ट आप कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट है आपका रिवीजन। रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारा अंदर मन कहीं ना कहीं जानता है गाइस कि हमें रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, बट हम लोग नहीं कर रहे होते हैं। रिवीजन इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आपने लिमिटेड ही पढ़ा है ना, थोड़ा ही पढ़ा है, लेकिन आपकी उस पर्टिकुलर टॉपिक पर, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ है, तो इसका मतलब आप मास्टर हैं उस टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में, और आपके उस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई भी मार्क्स नहीं छीन सकता है। तो सहमत होंगे आप मेरी बात से, ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं गाइस, रिवाइज करने के पॉइंट पे ही मैं एक बात करना चाहूँगी आप लोगों से। आपको ये ध्यान देना है कि किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप कर रहे हैं तो उसमें जो टॉपिक है ना वो कितने मार्क्स कैरी करता है, उसका क्या वेटेज रहता है रियल एग्जाम में, वो आपको थोड़ा प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने चाहिए, उससे आइडिया लगता है। अलग अलग वेबसाइट्स पर भी आप लोगों को मिल जाएंगे। वेटेज से आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 5 मार्क्स का और कोई क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, अब आप 1 मार्क वाले पे भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं, उतना ही टाइम दे रहे हैं। ध्यान तो आपको दोनों देना है, उतना ही अगर टाइम दे रहे हो जितना आप 5 मार्क्स वाले पे दे रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। आपको क्या करना है, आपको टॉपर नहीं बनना है, आपको एग्जाम निकालना है। आई थिंक आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे। तो रिवीजन गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात कर लूँ तो फोर्थ पॉइंट है आप लोगों का कंसिस्टेंसी। गाइज रेगुलर पढ़ना है, ये नहीं करना है कि कहीं से हमको मोटिवेशन आई, आज साक्षी मैम ने हमको मोटिवेशन दे दिया है, आज तो रात भर पढ़ डालेंगे, दिन भर पढ़ डालेंगे, और 2 दिन तक ये मोटिवेशन रही, थर्ड डे आप लोग आ गए अपनी ही जगह पर। अरे यार सो लेते हैं, अरे यार टीवी देख लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं किया, तो ये 2 दिन किया हुआ भी बर्बाद हो जाएगा। एग्ज़ाम आपका 4 to 6 मंथ में आराम से निकल सकता है अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ें तो। इसलिए बोल रही हूँ कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रेगुलर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड 5 पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज आप लोगों का, आप लोग भी सहमत हो जाएंगे, आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है। क्या आपके रिलेटिव्स कह रहे हैं, क्या आपके अड़ोसी पड़ोसी कह रहे हैं, नहीं सुनना है। सेल्फ मोटिवेशन हमेशा आपके अंदर होनी चाहिए है। आपको बाहर की चीज़ों से मोटिवेट नहीं होना है, आपको अपने आप से मोटिवेशन आपको आनी चाहिए है कि हमें जो हम कर रहे हैं, जो हमने चूज़ किया है अपने लिए, वो क्यों किया है। एक दिन बाहर से आप मोटिवेशन लेके पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे गाइस, बट कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, इसलिए सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए शायद बहुत हेल्पफुल रहा होगा, बिकॉज बैक टू बैक आप लोगों के प्रीलिम्स के रिजल्ट जो नहीं हुए, बैंक की अगर बात कर लूँ तो कहीं ना कहीं अंदर से आप लोग टूट रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैम नीड है थोड़ी सी कि हमें गाइडेंस मिले। तो ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। एक छोटा सा अपडेट आप लोगों को और दे दूं मैं इसी वीडियो में कि गाइस कल जो मेरी क्लास अनअकैडमी पर रहती है, जो बच्चे लेते हैं उनसे भी बोलना चाहूँगी, जो नहीं लेते हैं वो आके देखिए, फ्री सेशन है, काफ़ी हेल्प हो रही है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो गाइस कल का जो सेशन है ना वो 3 बजे मेरा ऐसे रहता है हर दिन, बट कल 11 बजे होगा, मॉर्निंग में होगा। तो सब
लोग आइए, ब्लड रिलेशन का टॉपिक चल रहा है, काफ़ी हेल्प होगी। तो आई थिंक गाइज ये 5 पॉइंट्स आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे। करके देखिएगा, एटलीस्ट 1 वीक करके देखिएगा, इंप्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। और मैं यही बोलना चाहूँगी सब लोगों से, चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी भी तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।